नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर द्विवेदी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सभी लोग मजे में होंगे। चाय पर चर्चा में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो विषय है बहुत ही गूढ़ विषय है और बहुत प्रैक्टिकल विषय है, कर्म प्रधान विषय है। विषय यह है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता क्या है आजकल आप लोग भी जानते हैं, और इसको किस तरह से हम आगे अपने बच्चों को इसके बारे में बताएं, ये एक बड़ा प्रश्न है। ये वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि श्रीमद् भगवद गीता दोस्तों लगभग सभी हिंदुओं के घर में होती है, और मैं भी बचपन से गीता, श्रीमद् भगवद गीता नाम की बुक जो है मेरी घर में शेल्फ में रखी रहती थी, लेकिन शायद ही हम लोग कभी उसका अध्ययन करते थे। और इसके पश्चात कई बार हमने बुक का आवरण चेंज किया इन टर्म्स ऑफ कि हमने कभी इस्कॉन की जो प्रभुपाद जी के द्वारा जो लिखी गई है उस गीता को भी हमने लिया, क्योंकि उसका आवरण बड़ा सुंदर लगा। फिर हमने उसको मार्केट से खरीदा और अपने शेल्फ में रख दिया, और या अलमीरा में रख दिया, या पूजा के स्थान पे रख दिया, लेकिन हम कभी उसको पढ़ते नहीं थे। और शायद आज भी आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि पुस्तक तो है और वो कहीं शेल्फ में पड़ी हुई है, लेकिन हम उसके पन्ने पलट कर कोशिश भी करेंगे तो पन्ने पलटते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उसको वहीं छोड़ देते हैं। तो होता क्या है कि इसलिए हम खासकर हिंदुओं में जो ज्ञान रहता है वो कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, कुछ इस तरह का रहता है। क्योंकि सोशल मीडिया से या टीवी के माध्यम से या किसी अन्य सोर्स से या कहीं पे हमने श्रीमद् भागवत कथा सुन ली, तो वहां से हमें थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाती है। लेकिन हम उसको, क्योंकि एक हमारे शैक्षिक जो हमारी व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें कहीं मोरल एजुकेशन नाम की कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता बचपन से बच्चों को कि उसमें श्रीमद् भगवद गीता के बारे में पढ़ाया जाए। उसमें जैसे कि अन्यत्र जो अन्य पंथ हैं, मजहब हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है उनके पंथ के हिसाब से, लेकिन हमारी संस्कृति में मैं कहता हूँ या हमारी शिक्षा व्यवस्था में ये नहीं है। ठीक है, तो जानते सभी हैं कि ये एग्जिस्ट करती है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किसी विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग ना हिंदू जो है वो मिक्स तरह की उसकी जो है मानसिकता बन गई है, उदासीनता बन गई है, या सहनशीलता बन गई है, या जिसको एक आजकल एक वर्ड आता है, एक शब्द आता है स्पेसिफिक कि धर्म निरपेक्षता, ये वर्ड आ गया है। और क्योंकि हमें अपने उस विषय के बारे में गूढ़ जानकारी है नहीं, तो लेकिन धीरे धीरे जब मैंने भी जब अपने कार्मिक जीवन में प्रैक्टिकल रूप में कई चीजें सामने आई, तो फिर पढ़ना जब श्रीमद् भगवद गीता को स्टार्ट किया, तो पता लगा कि यार ये तो बहुत ही जबरदस्त इसके अंदर ज्ञान की बातें हैं, प्रैक्टिकली आपको बहुत कुछ सिखा देती है। तो उसी में से मैंने सोचा कि चलो आज चाय पे चर्चा करते हैं आप लोगों के साथ में, और थोड़ा बताते हैं कि कोशिश करता हूं कि शायद आपको मेरी बातों से सारोकार हो कि हाँ मैं सही कह रहा हूं। कहीं ना कहीं बच्चों को ये बातें बताना जरूरी है। तो कुछ जो श्लोक हैं उसमें कुछ, जो मैं चंद श्लोकों की बात करूंगा आज, कि जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये जो वाक्य है, ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में कहा था। और महाभारत का युद्ध क्या था, उसमें दो विषय थे, एक अच्छाई और एक बुराई। धर्म मतलब अच्छाई, ठीक है, और अधर्म मतलब बुराई। तो बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे हो, ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। क्योंकि अर्जुन ने देखा कि वो अपने ही नाते रिश्तेदारों के साथ में युद्ध करने जा रहा है, उन्हीं को जो है मारने जा रहा है, तो उससे नहीं हो पा रहा था। उसने कहा नहीं, जबकि वो ये भी जानता था कि अधर्म के साथ में है। तो अधर्म अगर धर्म के विरुद्ध खड़ा होगा, तो डेफिनेटली जो समाज में एक प्रकृति का नियम जो बना है, प्रकृति को खत्म करने की कोशिश करेंगे, प्राणी जगत को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। तो इसीलिए जो है भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध का समर्थन किया, उसको बताया कि आप युद्ध करना बहुत आवश्यक है, और इसमें चाहे आपके रिश्तेदार या नाते रिश्तेदार, आपके दोस्त ही क्यों नहीं सम्मिलित हैं, अगर वो धर्म के साथ खड़े हैं तो उनका विनाश
आवश्यक है। अदरवाइज होगा क्या कि वो भलाई का जो है उसको खत्म कर देंगे, धर्म को खत्म कर देंगे, अच्छाई को खत्म कर देंगे। तो इसलिए अच्छाई सभी प्राणियों में सद्भावना हो, सभी प्राणी इस धरती में एग्जिस्ट करें और उनको सुख प्राप्त हो सके, तो उसके लिए अधर्म का नाश करना बहुत आवश्यक है। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि जब जब भी धर्म की हानि होती है इस धरती पर, तो मैं मनुष्य रूप में जो है जन्म लेता हूं धरती पर, और जो है इससे मतलब बच्चे हमारे हिंदुओं के खासकर बड़े अनभिज्ञ रहते हैं। तो ये हमें उनको बताना चाहिए कि भगवान क्या है, भगवान की जो प्रैक्टिकलिटी है जो है वो क्या है, उसकी क्या महत्व है, और वो एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में करता है, और किस तरह से जो है 5000 वर्ष पूर्व ये घटना हुई थी, और उसमें किस तरह से जो है भगवान श्री कृष्ण ने ये बातें कही थी और हमें क्या शिक्षा देती। तो इस तरह ये बच्चों को कहना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से दूसरा जो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाधार्य संभवामि युगे युगे। मतलब कि जब भी साधुओं के ऊपर अत्याचार होता है, जब भी अच्छे मनुष्यों के ऊपर अत्याचार होता है, जो अच्छाई है इस धरती से उसको खत्म करने की बात होती है, बुराई जो है हावी होती है, ठीक है, तो जो है भगवान जो है उसका विनाश करने के लिए, उस अधर्म का विनाश करने के लिए जो है इस धरती पर जन्म लेते हैं। और भगवान ही क्यों जन्म लेते हैं? वो अच्छे मनुष्य जो अच्छा काम करना चाहते हैं, जो सच्चाई के साथ में खड़े हैं, जो अच्छाई के साथ में खड़े हैं, वो लोग भी, उन लोगों का ये मौलिक कर्तव्य बन जाता है कि वो समाज से उस बुराई को खत्म करने की के जुगत में लग जाएं। और शायद उनके अंदर भी शायद वो कृष्ण रूपी जो एक पावर है, जो स्पिरिचुअल पावर है, वो आ जाती है। तो इसीलिए वो अच्छा काम कर रहे हैं। वो इंस्पिरेशन उनको ईश्वर से ही मिल रहा है, तो उनको वो समाज में एक अच्छा स्थापित कर सकें, समरसता स्थापित कर सकें। तो इसलिए जो है भगवान उनके से हम उनको भगवान अंश ही कह सकते हैं। बहुत ऐसे महान विभूतियां इस धरती पर हुई हैं जिन्होंने की मनुष्यता को और जो है पूरे पृथ्वी में जितने प्राणी जगत है उनको जो है उनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने, भगवान ने उनको इंस्पिरेशन दी और उन्होंने धरती पर आए, कई दार्शनिक के रूप में आए, कोई नेता के रूप में आए, बड़े बड़े समाज में उन्होंने परिवर्तन किए। तो इस तरह से हमें अपने बच्चों को ये बताना बहुत आवश्यक है कि किस तरह से श्रीमद् भगवद गीता हमें जो है ज्ञान देती है और किस तरह से वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए किस तरह से जरूरी है। तो दोस्तों, इसी में जो एक अगला जो श्लोक मैं बताना चाह रहा था कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्ति कर्मणे। इसका अर्थ भी बड़ा ही जो है प्रैक्टिकल है कि जब भी जो है आप कोई कर्म करते हैं तो आपको फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम करते क्या हैं, हम गलतियां मनुष्य कहाँ करते हैं, हम जो है कोई भी कर्म करते हैं तो हम पहले उसका रिजल्ट के रूप में उसको सोचने लगते हैं कि इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलने वाला है। अगर मैं जो है अच्छे नंबरों से पास होता हूं, इस एग्जाम को पास करता हूं, तो मुझे उसके बाद क्या मिलने वाला है। तो होता क्या है कि हम फल की चिंता पहले कर लेते हैं, तो हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारा जो पाथ है, जिस परीक्षा को हमें पास करने जाना है, जिसको देने जाना है, उससे हम भटक जाते हैं और फिर हमारे वो उस तरह से मार्क्स नहीं आ पाते, और आ भी पाते हैं। सपोज आपको, क्योंकि आपने फल की चिंता की और आप जो है फेल हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि बस जिंदगी यहीं खत्म हो गई है, अब जो है हमें कर्म नहीं करना है यार, हम किस्मत के भरोसे अपने आप को छोड़ देते हैं। जबकि होता क्या है कि हमें अगर हम सिर्फ कर्म पर ध्यान दें और करें कि मैं कितनी मेहनत कर सकता हूं किसी भी काम में, कि वो पढ़ाई का काम हो सकता है, वो बिजनेस हो सकता है, वो आपकी नौकरी हो सकती है, तो मैं उसको किस तरह से कर्म फल की चिंता न करते हुए सिर्फ कार्य कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, रात दिन एक कर रहा हूं, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अनुशासित बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो डेफिनेटली जो है आपको जो है आपका जो गोल है वो अचीव होगा, ये तय है। ऐसा ही एक जो बड़ा
जो है बहुत महत्वपूर्ण जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेन्दयन्तापो न शोषयति मारुता। अर्थात कि मनुष्य जो है, मनुष्य हर प्राणी में आत्मा होती है और आत्मा अजर अमर है। आत्मा को न तो किसी शस्त्र से मारा जा सकता है, न किसी जो है फायर से, अग्नि से उसको खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो और ना ही उसको हवा विचलित कर सकती है। तो आत्मा अजर अमर है, आत्मा एक ज्योतिपुंज है, जो कि जिस तरह से हवा है तो उसी हवा में वो विलीन हो जाती है। तो इसलिए हमारे कर्म, हमारा जो कोई भी कार्य होना चाहिए वो कर्म प्रधान होना चाहिए। और इस तरह के बहुत से दोस्तों 700 से भी अधिक श्लोक जो हैं ज्ञान के रूप में महाभारत श्रीमद् भगवद गीता के अंदर है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने परिवार में कुछ समय निकालकर उस गीता का अध्ययन अपने परिवार के साथ बैठकर, अपने बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ बैठकर उसको करें और उसके ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में अपने दिनचर्या में शामिल करें कि ये कहाँ कहाँ हमको इससे प्रेरणा मिल सकती है। तो डेफिनेटली हम सबका जीवन अच्छा हो सकता है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप सब लोगों का दिन मंगलमय हो। आप सब लोग जो है अपने जीवन में सतत प्रयत्नशील रहें और आगे बढ़ें। इन शब्दों के साथ आज का जो ये पॉडकास्ट है मैं खत्म करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।